एवरीवन। और अभी हम लोग चल रहे थे भगवद गीता के दूसरे अध्याय पे। दूसरे अध्याय के हम लोग 14 वर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो पूरा अध्याय है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको टाइम मिले ना, या मैं तो कहती हूँ निकालो टाइम, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस अध्याय को जितना हो सके ना उतना पढ़ लेना, जितना हो सके उतना पढ़ लो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। बिकॉज इसमें ना सारा का सारा ना आत्मा का ज्ञान है, सोल एंड बॉडी। ये समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, सोल और बॉडी का ही डिफरेंस। क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया ना, हमारी 100% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स है क्या, बिकॉज हमें लगता है कि हम ना शाश्वत है, हम यहाँ पे परमानेंट रहने आए हैं। और जब हम लोग परमानेंट सोचते हैं कि हम रहने आए हैं, तो हम सोचते हैं कि हम ये भी एक्वायर कर लें, ये भी एक्वायर कर लें, ये भी रख लें और ये भी रख लें। हम लोग हमेशा हमें यही रहता है ना। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता ही रहे हैं कि डिफरेंस क्या है भाई सोल और बॉडी के अंदर में, राइट जी। तो ये यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं अभी हम 14 वर्स तक कर चुके थे, 15th वर्स की हम लोग बात करते हैं। तो कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन के लिए बोल रहे हैं पुरुष श्रेष्ठ, है ना। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है कि लिबरेशन यानी कि मुक्ति, मुक्ति के योग्य कौन है। हम कहते हैं ना कि यार मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मैं प्रमोशन के लायक था। तो वैसे मुक्ति के योग्य कौन है। मुक्ति मतलब लिबरेशन, व्हेन यू डू नॉट कम बैक टू दिस बॉडी, है ना। तो उसके योग्य कौन है। उसके योग्य वो इंसान है जो एक्चुअली में ना सुख से विचलित होता है, ना ही दुख से विचलित होता है। आप समभाव में रहते हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सुख, या जो मेरे को चाहिए वो आ जाए, मैं तब भी बहुत नॉर्मल रहूं, मैं उछलूं ना, प्राइड ना आए, ईगो ना आए। और अगर मेरे पास में कुछ भी नहीं है तो भी लोग ये ना समझे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो भी मैं संभाव रहूं, है ना। तो वो इंसान लिबरेशन के योग्य होता है। आई होप आई हैड मेड यू क्लियर अबाउट दिस। कहते हैं, बेस्ट अमंग द मेन, अर्जुन के लिए बोलते हैं, द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय हैप्पीनेस इन डिस्ट्रेस एंड इज स्टडी इन बोथ इन सर्टेनली इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। मेरे का दरवाजा ना कुंडी लगा दो प्लीज। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं 16th वर्स की तरफ। 16th वर्स में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत, असत मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी क्या है, दिस इज ये हमारा जो स्थूल शरीर है ना, ये हमारा भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कहते हैं, those who are seer of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. तो कहते हैं उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला इसलिए बिकॉज इन्होंने दोनों को स्टडी किया है, बॉडी को भी और सोल को भी। तो उनको समझ में आ गया कि जो बॉडी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, और हमें पता भी है ख़त्म हो जाती है, तभी तो हम डेथ के बाद में हम उसको जलाने के लिए भेज देते हैं। सोल को तुम ढूंढ ही नहीं पाते ना, और सोल नहीं होती उस बॉडी में, तभी तो हम उस बॉडी को जला के आ जाते हैं। अगर सोल है तो शरीर चलता है। यानी कि सोल इम्पॉर्टेंट है या बॉडी इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इम्पॉर्टेंट क्या है ना। सो कहते हैं 17th वर्स में कहते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। जो सारे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में जो चलती है, क्या चलती है, सोल है, तभी तो पूरी एनर्जी चल रही है, हम बोल पा रहे हैं, हम एक्शन कर पा रहे हैं, हम सब कुछ कर पाते हैं ना। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो उस सोल को तो आप कभी भी नष्ट कर ही नहीं सकते हो ना। कहते हैं, दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी indestructible, no one is able to destroy that imperishable soul. तो सोल को तुम अविनाशी समझो। तो जो तुम सोच रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नॉट एट ऑल। वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, क्योंकि ये बॉडी तो हमारी वैसे भी डेड बॉडी है, इट इज ऑलरेडी डेड। क्योंकि डेड बॉडी क्या होती है, लिविंग बॉडी माइनस सोल, है ना। लिविंग बॉडी, दिस लिविंग बॉडी माइनस सोल, इट इज डेड बॉडी। तो वी आर ऑलरेडी डेड, सिर्फ सोल है जो चला रही है इस बॉडी को,
है ना? आप लोग समझ पा रहे हो ये सब चीज़ें ना, आई एम श्योर, और नहीं समझ पा रहे हो तो प्लीज़ समझो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही मतलब है, ये महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें समझना हमारे लिए। नाउ ऑलराइट, 18वें वर्स में हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः ए भरतवंशी युद्ध करो। मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ तो युद्ध तो कर लो अब, क्योंकि मैं तुम्हें सोलर बॉडी समझा दी ना, सारे का सारा बता रहा हूँ। ऑलराइट, कहते हैं नीदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटीज द स्लेयर, नॉर ही हु थिंक्स इट इज स्लेन इज इन नॉलेज, फॉर द सेल्फ स्लेट नॉर नॉट नॉर इन स्लेन। अभी क्या लिखा है ये, बंद करियो जरा। सो 18th वर्स का हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कहते हैं द मटेरियल बॉडी ऑफ द indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. कहते हैं जो हमारी मटेरियल बॉडी है, ये जो बॉडी है ये तो वैसे भी अविनाशी है, ख़त्म होगी होगी, है ना? और हमारा जो भौतिक शरीर है वो तो 100% ख़त्म होना ही होना है, चाहे वो अब हो, आज हो, कल हो, परसों हो, ये होना ही होना है। ये हमने देखा भी है हमारे, अगर हम लोग अपने और पूर्वजों की बात करें, अगर हमने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें या उनके पेरेंट्स की बात करें, दे डोंट एग्जिस्ट, है ना? नहीं है वो, उनके पेरेंट्स नहीं है। हमारे पेरेंट्स का भी एक लिमिटेड टाइम तक है, हम भी एक लिमिटेड टाइम तक हैं, हम सब एक लिमिटेड टाइम तक हैं, है ना? हम सब ने ही जाना है, सब ने ही जाना है। तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण, और वैसे भगवान है, ठीक है, अभी आगे भी वो बताएंगे, जब उसमें कहते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर, तो उनको पता है कि ये सब मेरे ही फ्रेगमेंटल पार्ट हैं। तो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ युद्ध करो, है ना, युद्ध करो, तो इट इज़ माई इंस्ट्रक्शन ना। जब तुम सरेंडर्ड हो मेरे को तो तुम युद्ध करो ना। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि दोनों में डिफरेंस है, बॉडी और सोल में। सोल तो वैसे भी नहीं मरती है, ठीक है, बॉडी है तो बॉडी तो उसने वैसे जिंदा रहना ही नहीं है ना? और वो खड़े हैं तुमसे फाइट करने के लिए, सो यू शुड फाइट, तुम अपना धर्म निभाओ ना, है ना? तो उसको ये बता रहे हैं अर्जुन को। 19th वर्स में पढ़ लेते हैं। 19 में कहते हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, जीवात्मा, ठीक है, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है, ठीक है? तो सोल है, अगर सोल को हम सोचे ना कि मर जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो सोल का तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? नीदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी द स्लेयर, नॉर ही हु थिंक्स इट इज स्लेन इज इन नॉलेज, फॉर द सेल्फ स्ले इज नॉट नॉर इज स्लेन, है ना? तो आत्मा को ना तो हम मार सकते हैं और ना उसको मरा हुआ समझ सकते हैं, बिकॉज आत्मा हमारी बॉडी के अंदर में है, तो हमारी बॉडी चल पा रही है, हम बोल पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं। नहीं तो जैसे मैंने अभी भी एक्सप्लेन करा, दिस बॉडी इज़ डेड बॉडी, क्योंकि वैसे भी जो हमारी बॉडी है, अगर हम देखें तो हम कहते हैं पंचभूत से बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है। तो जब बॉडी ख़त्म हो जाती है तो जो हमारा बॉडी का जल तत्व है वो जल में चला जाता है, जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी में चला जाता है, जो हमारे अंदर में आकाश तत्व है, स्पेसेस हैं, वो स्पेस में चले जाते हैं, जो गैसेस हैं वो गैस में चली जाती हैं, है ना? तो इस तरह से हमारा जो है, जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में मिल जाता है। तो हमारी बॉडी इन मेटल से बनी है, तो उसको समझो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई अपनी ड्यूटी ना निभाएं, ऑफकोर्स हमें सारी ड्यूटी निभानी है, बट अटैच नहीं होना किसी चीज़ से, है ना? क्योंकि वो हमारी लाइफ में फिर बाधा डालता है, तो वो सब जो है हमें ध्यान रखना है। सो लास्ट वर्स और कर लेते हैं, आज का 20th वर्स। कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। मतलब सोल तो चलती हुई आ रही है, ना वो जन्म लेगी, ना वो जन्म लिया है उसने, है ना? जन्म क्या लेती है? जन्म तो बॉडी लेती है ना, बॉडी। और हम मतलब जो बॉडी है वो जन्म लेती है, वही बड़ी होती है, सोल तो वहीं रहती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, है ना? वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो सोल तो अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहेगा, शाश्वत है, परमानेंट है। और जब बॉडी मरती है
तो सोल को कुछ नहीं होता भाई, सोल तो निकल लेती है सबसे पहले, जब उसको दिख रहा होता ना कि बॉडी अब खराब होने वाली है, वो निकल लेती है। फॉर द सोल देर इज नीदर बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम, ही हैज़ नॉट कम इन टू बींग, does not come into being and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, unprimeval. He is not slain when the body is slain. जब बॉडी मरती है तो वो नहीं मरता। सो यस, अभी तक हमने जो है भगवत गीता के 20th वर्स तक हमने आज बात करी है, 15 से, है ना, 12 13 14, हाँ 15 16 17 18 19 20, वी कम्प्लीटेड आवर 6 वर्स इन दिस वीडियो। एंड प्लीज़ पढ़ो इस भगवत गीता को, इसको पढ़ो या फिर इसको पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, टाइम निकालो अपने इंस्टाग्राम, अपने बाकी चीज़ों से टाइम हटा के, जस्ट पुट टाइम हेयर इन दिस भगवत गीता, बिकॉज ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है ना। इफ़ यू अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू। और अच्छा लगेगा, हम बहुत मेहनत करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। If you can subscribe our channel, so please do that, hit the bell icon, and you can share our video with your friends, so that कि क्योंकि मैं बहुत easy way में समझाना मेरी कोशिश है, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी गुरु वाला है, तो आई थिंक भगवान की ब्लेसिंग्स है कि मैं शायद इजी वे में समझा पाती हूँ चीज़ों को, है ना। बट एनीवेज, हमें इंकरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद।